आदरणीय राकेश जी पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ, बहुत समर्पित, बड़ी बड़ी चुनौतियां उन्होंने झेलते हुए कभी पार्टी को पीछे नहीं दिखाई, हमेशा पार्टी के लिए संघर्ष किया। ऐसे हमारे संघर्षशील साथी, उनके खुद के साथ, उनके परिवारजनों के साथ, उनकी माताजी, उनकी पत्नी के साथ जो घटना हुई, बेहद दुखद, बहुत निंदनीय है। और मैं समझता हूँ ये घटना जब सत्ता पक्ष के लोगों की संज्ञान में हो, जानकारी में हो, तो और ज़्यादा दुखद हो जाता है। इसमें जो आरोपी हैं आरपी दीक्षित, उनके बेटे और उनके और साथी 4 जो नेम्ड हैं, 2 अभी और अज्ञात हैं जो किसी जांच पुलिस को करनी चाहिए समय के साथ। यथाशीघ्र चारों के ऊपर गिरफ्तारी, जो 2 अन्य हैं उनकी भी जांच करके उनको गिरफ्तारी, सभी आरोपियों के ऊपर कम से कम गैंगस्टर की कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। बाबा जी बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं मुख्यमंत्री जी हमारे, और 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ 17 की इस घटना के बाद, और मैं ही नहीं पूरा प्रदेश देखना चाहता है कि बाबा जी का 0 टॉलरेंस कहाँ है। इन लोगों के घर पे कब बुलडोजर चलेगा, ये भी देखने वाली चीज़ है। और शायद मीडिया के लोगों, आप लोगों की नज़र वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। और मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, जो हमलावर है जिसने हत्याएं की हैं, वो यहाँ के स्थानीय सांसद के प्रतिनिधि के तौर पे अपने को पेश किया है। और गाड़ियों में आपने अभी तक शायद कोई फुटेज मेरे सामने नहीं आई कि सांसद प्रतिनिधि तौर पे आप सबने पहचान पाया हो। यहाँ के स्थानीय जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने उसे अपना प्रतिनिधि बना रखा था। और उस प्रतिनिधि के बारे में इतना कह सकता हूँ, पंचायत चुनाव आए और भी समय पे लगातार शिकायतें की गई, लेकिन प्रशासन के लोगों ने कभी उन शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, कभी उनके वेपन्स की चेकिंग नहीं हुई, कभी उनके ऊपर जो कानूनन तमाम चीज़ों की जो रोकथाम होनी चाहिए थी, जांच होनी चाहिए थी, कभी नहीं हुई। अगर की होती तो आज इतनी बड़ी घटना का सामना हमारे ज़िले को, हमारे इस परिवार को, समाजवादियों को करना नहीं पड़ता। लेकिन चूँकि समाजवादी लोगों के ऊपर हमलावर थे, वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ हमला कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, उनके साथ हुई कौन सी कार्रवाई। जिनकी 2 गिरफ्तारी हुई उनको भी बड़े मेहमान की तरह ले गए। उनके सारे वेपन्स की जांच की लगातार परिवार के लोग मांग कर रहे हैं। सिंबॉलिक कुछ वेपन ज़रूर जमा किए गए हैं, लेकिन अभी भी सारे के सारे वेपन्स उनके घरों में हैं। और सांसद के तो प्रतिनिधि हैं, सवाल पूछना चाहिए मीडिया के साथियों, आपको जाके उस सांसद से सवाल पूछिए, भाजपा के नेताओं से सवाल पूछिए, सरकार में बैठे लोगों से, कि जब सांसद प्रतिनिधि होकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देंगे तो कैसे प्रदेश का कानून व्यवस्था रह सकती है, कैसे लोग अमन के साथ रह पाएंगे, कैसे लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं। देखिए माताएं किचन में, अगर आप देखेंगे किचन में काम कर रही थी और कुछ किचन के अंदर उनकी हत्या होती है, बेडरूम के अंदर घुस के होती है, प्रमुख जी के तीसरे कमरे में हो जाती है, और दूसरे गेट से पूरे के पूरे आरोपी भागे चले जा रहे हैं। और ये आरोपी कोई नए नहीं है, ये पुराने आरोपी हैं। आप इतिहास उठाइए, पंचायत के चुनाव में किस तरह का टेलर था उनका इस इलाके में, और पुलिस का पूरा संरक्षण था कि नहीं था। आप लोग मीडिया के साथियों कम से कम इस बात की पूरी जानकारी जुटा के समाज और देश के उस सामने आपको रखना चाहिए। सांसद जिस तरीके से सुरक्षा की मांग की परिवार ने, 3 दिन से ज़्यादा का समय हो गया घटना में, लेकिन अभी तक इनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, आदरणीय राजेश जी हमारे प्रमुख जी हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस परिवार के। अब एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति बच पाए हैं, बाकी सब परिवार के बच्चे हैं, महिलाएं हैं। उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर पुलिस की नीयत बेहतर होती तो अब तक स्थायी तौर पे आदरणीय राजेश जी को सुरक्षा मुहैया करा दी गई होती, लेकिन उनकी नीयत नहीं है। मैं उनकी दरख्वास्त को लेके जा रहा हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पूरी रिपोर्ट के साथ, और आदरणीय राजेश जी की सुरक्षा से लेके तमाम जो सवाल हैं, उन सवालों पर हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल, जिसमें बदायूं जनपद के हमारे सभी जिम्मेदार साथी हैं, विधायकगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, सब जिम्मेदार साथी एक अपनी रिपोर्ट बहुत जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र बना के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी समाजवादी पार्टी राजेश जी और इनके परिवारिक जनों के साथ है। जब तक इन हत्यारों को सज़ा नहीं दिलाएंगे, हम समाजवादी लोग भी चैन से बैठने वाले नहीं। एक आखिरी क्वेश्चन सर कि जैसे तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है, सभी देख रहे हैं, आला कत्ल बरामद कर दिए गए हैं,
लगातार दिखाया जा रहा है, मीडिया को भी ब्रीफ किया गया था कि अलग। हम लोग सख्ती की मांग करते हैं पुलिस से, और पुलिस यदि संतोषजनक कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कोई दूसरा आंदोलन का रास्ते पकड़ने में देर नहीं लगाएंगे। पुलिस की कार्रवाई जब आप संतुष्ट नहीं हो तो क्या सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं? सवाल केवल सीबीआई की जांच का नहीं है। सीबीआई की तो एक बात हो सकती है, अगर राजेश जी और परिवार के लोग चाहेंगे तो हम लोग ज़रूर उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। और नीचे इसी तरीके से पड़ी थी, तो ये फायर तो मेरे ख्याल से लगे ही नहीं है, और दूसरे लगे हैं, जो लगा नहीं था वही वो होने के बाद दो कर चार भाई कर ले। बढ़िया इतवार को आने नहीं आता है क्या कल सुबह दिन में कल 11 बजे गया हमने कहा आज लेकिन आएंगे दाता नहीं होते हैं। ठीक है बनाने से जाता है, थोड़ा बहुत काम से निकाला, काफ़ी समय लग गया। लगभग यहाँ 5:30 बजे 5:15 बजे के आसपास यहाँ इसी यात्री की साइड पर गाड़ी, यहाँ 4-6 लोग हमेशा बैठे हैं, कहीं बता नहीं सकते बैकग्राउंड में, और उनसे वहीं फिर बातचीत लोगों से 4-6 मिनट ऐसे एकदम 5 से 5 लगा जाए, जब 5 से 5 घंटे आवाज़ आई तभी हम आगे तो इस वाले गेट तक पहुँचे, पीछे आओगी ये जो गेट है पश्चिम में, जब तक हम यहाँ पे पहुँचे तब तक तो उत्तर साइड वाले गेट पूरब निकलते हैं। ये देखिए बाकी किस समय वो आए ये तो हम देख रहे हैं, कितने मिनट पहले आए, कितने देर पहले की थे,